हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2500 से 1750 BCE तक माना जाता है और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता का नाम जो कि दिया था जॉन मार्शल ने रखा था, जो उस समय पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के डायरेक्टर थे। इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ASI थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। और जो पहली फीमेल डायरेक्टर थी देबाला मित्रा थी। इस सभ्यता की सबसे पहली जो साइट थी जो कि 1921 में खोजी गई, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और एक थी मोहनजोदाड़ो, जिसे खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। अब बात करते हैं यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता, जो कि है हमारी टाउन प्लानिंग के बारे में। अगर टाउन प्लानिंग के बारे में देखें तो टाउन प्लानिंग में यहाँ की नगर नियोजन दो भागों में बटी हुई थी। एक थी सिटाडेल और एक थी लोअर टाउन। सिटाडेल को एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। ये छोटा लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था, जो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस यानी कि रूलिंग क्लासेस के लिए होता था। हड़प्पा का सिटाडेल एक फोर्टिफाइड और एलिवेटेड एरिया था, यानी कि इसमें ये जो सिटाडेल वाला एरिया था, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस वाली फिगर में, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है वो सिटाडेल हुआ करता था और इसके जो नीचे था वो उसे लोअर टाउन बोलते थे। सिटाडेल और लोअर टाउन ये पूरा ही एक दीवार से घिरा हुआ होता था। और लोअर टाउन के बारे में बात करें तो ये एक लार्जर बट लोअर टाउन, ये बड़ा होता था लेकिन ऊंचाई में नीचा होता था, जो आम लोगों की रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए था। ये दोनों ही हिस्से जो थे वो फोर्टिफाइड यानी कि दीवारों से सुरक्षित और अलग किए गए थे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं हमें। तो पहला जो एक्सेप्शन है वो जैसे कि धोलावीरा है, तो धोलावीरा में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और जो चनहुदाड़ो था उसमें सिटाडेल ही नहीं था, उसमें सिटाडेल ही गायब था। तो ये हमें टाउन प्लानिंग के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए एक्सेप्शंस में लिखा है, ये जो धोलावीरा था जो कि गुजरात में स्थित है उसे 3 भागों में बांटा था, और चनहुदाड़ो जो कि पाकिस्तान में था उसमें सिटाडेल ही नहीं था। और जो लोथल था उसमें जो सिटाडेल था सिर्फ वो ही फोर्टिफिकेशन यानी कि दुर्ग से घिरा हुआ था। ठीक है, और मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था। नेक्स्ट हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर और खेती की तरफ देखें तो यहाँ के जो मेजर क्रॉप्स थे वो थे वीट, बार्ले यानी कि जौ, कॉटन, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स, राइस और गार्लिक। और यहाँ का जो कॉटन था उन्हें जो यूनानी लोग थे वो लोग क्या कहकर बुलाते थे, तो वो लोग सिंडन कहकर बुलाते थे। और खेती के लिए कालीबंगन यानी कि राजस्थान में जो मौजूद है वहाँ पर हमें जुते हुए खेत देखने को मिलते हैं। प्लग्ड फील्ड कहाँ से मिली हमें? कालीबंगन राजस्थान से। इसके सबूत मिले हैं जहाँ 2 अलग अलग फासले एक साथ फसलें जो थीं, क्रॉप्स जो थीं वहाँ पर 2 अलग एक ही जगह पर उगाई गई थी। तो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। और यहाँ पर जो जो खेती होती थी यानी कि जुताई होती थी वो ऑक्सन के द्वारा यानी कि बैलों के द्वारा होती थी। एनिमल्स की बात करें तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, बुल, ऑक्स ये सब पालतू जानवर थे।
ठीक है। और सबसे बड़ा एक फैक्ट देखने को मिलता है कि आईवीसी के लोग जो थे वो घोड़े को, काऊ को, इन सबको, घोड़े को और गाय को के नियमित सबूत हमें देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब है कि आईवीसी के लोग इनके बारे में नहीं जानते। हालांकि एक सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है, यहाँ से हमें घोड़े की हड्डी के साक्ष्य ज़रूर मिले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट में हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रमुख फीचर सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्रेट बाथ के बारे में। तो द ग्रेट बाथ की जो कि कहाँ पर हमें मिला है, वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो में मिला है। ये एक रेक्टेंगल शेप टैंक था, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा, ठीक है, जिसका उसे शायद धार्मिक या रिचुअल बाथिंग के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें पानी लीक ना हो इसके लिए जिप्सम बेस्ड मोटर का इस्तेमाल करके वाटर प्रूफिंग की जाती थी। वहीं मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी, सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो। ये किसके लिए उपयोग में लाई जाती थी? तो ये अन्न को स्टोर करने के लिए लाई जाती थी, अनाज को। इसके अलावा हड़प्पा में टोटल 12 ग्रेनरीज मिली हैं जो कि 6 की 2 रोज़ में बनी थी और वहाँ एक सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म भी मिला है। अब चलते हैं यहाँ की घरों की तरफ, यानी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि घर और सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी और घर जो थे वो बर्न्ड ब्रिक यानी कि पक्की ईंटों से बने होते थे, जिनका स्टैंडर्ड रेशियो था 1:2:4 बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे। और अगर पूजा और परफ्यूम के लिए प्रीशियस चीज़ें रखने के लिए लग्जरी कंटेनर्स के रूप में हमें लिटिल पॉट्स मिलते हैं, यूज़ में लाए जाते थे, जो कि फसलों को पीसने के लिए सैडल कोअन्स में स्टोन टूल्स थे। हर घर में अपना बाथरूम होता था और कई घरों में अपने एक प्राइवेट वेल्स यानी कि कुएं भी थे। सड़कों के किनारे गंदा पानी के लिए बने कवर्ड ड्रेन्स बने होते थे और सॉलिड वेस्ट ट्रैप करने के लिए उन्हें सेस पिट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी बड़ी ही शानदार थी, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है कि लग्जरी कंटेनर्स मिलते हैं हमें परफ्यूम और ऑयल्स को रखने के लिए, सैडल कोअन्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट वेल्स हुआ करते थे और जो हमारे सड़कें थीं, स्ट्रीट्स थीं, वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर बनी होती थी। एग्जाम्पल है लोथल की जो टाउन प्लानिंग थी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनी थी और एक लाइमस्टोन स्लैब्स हमें देखने को मिलते हैं नालियों को ढकने के लिए वो लोग लाइमस्टोन स्लैब्स का प्रयोग करते थे। और कैनाल ट्रेसेस हमें मिलते हैं कहाँ पर? शोरतू घाई में। कला और क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ अलग अलग शेप्स के बीड्स जैसे कि सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और बैरल शेप्ड के बहुत फेमस थे। और चनहुदाड़ो तो बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग का एक मेजर हब हुआ करता था। कौन सा? चनहुदाड़ो। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चनहुदाड़ो किसके लिए फेमस था? बीड मेकिंग के लिए, शेल कटिंग के लिए, मेटल वर्किंग के लिए, सील मेकिंग के लिए और वेट मेकिंग के लिए। आखिर देखते हैं हम अदर ट्रेड एंड कॉमर्स साइट्स जो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे। तो पहली हमारी शोरतू घाई जो कि बदख्शां माइंस अफ़गानिस्तान में है, जहाँ से हमें लापिस लजूली स्टोन मिलते थे, यहाँ पर लाए जाते थे एज अ रॉ मटेरियल। साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से स्टेटाइट यानी कि सॉफ्ट स्टोन, यही स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन से जो सील्स बनाई जाती थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। गुजरात रूपनगर में कार्नेलियन स्टोन मिलता था। कोलार कर्नाटका से गोल्ड, राजस्थान और मगन जो कि आज का ओमान है वहाँ से कॉपर। और सबसे बड़ी बात, मेसोपोटामिया जो कि सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है, वहाँ के लोग आईवीसी के प्राइमरी ओवरसीज़ ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। और मेसोपोटामिया की राइटिंग्स में आईवीसी के लिए क्या मिला है हमें? मेलुहा।
तो मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा बोलते थे किसे, आईवीसी को। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम सील्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पन सील्स की, जो ज़्यादातर किसकी बनी होती थी, मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में, वो होती थी हमारे स्टेटाइट, यानी कि इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट स्टोन की बनी होती थी। इन सील्स पर एनिमल मोटिव्स और शॉर्ट पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होती थी, जिसमें ज़्यादातर ओनर का नाम और टाइटल लिखा होता था। इनको अगर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखा होता था और शिप्स भी बने होते थे उन सील्स पे, तो इसका मतलब है कि उन्हें नामों की जानकारी भी थी। स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट का यूज़ होता था उसे बूस्ट्रोफेडन स्टाइल बोला जाता था, जिसे राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, यानी कि पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, और ये पिक्टोग्राफिक होती थी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं पाए जाते थे। ज़्यादातर जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन है, वो शॉर्ट और लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में कुछ 26 साइंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो 26 साइन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं, तो ज्वेलरी हो गई, बोन रॉड्स हो गई, सील्स, कॉपर टूल्स, जार्स, एंशिएंट साइन बोर्ड्स, इन पर। और ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो आज तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई। वेट्स के लिए ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे और इनके जो वेट्स थे वो यूनिफॉर्म होते थे, जो मल्टीपल किसके होते थे, 16 में चलते थे। ये लोग शर्ट नाम के पत्थर का वेट सिस्टम के लिए यूज़ करते थे, जहाँ लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी सिस्टम में और हायर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम में होता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, शर्ट का प्रयोग करते थे, और बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, जो लोअर डिनोमिनेशन होता था वेट का वो बाइनरी सिस्टम का होता था और हायर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम का होता था। अगर नेक्स्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो ये लोग मदर गॉडेस और प्रीस्ट जो किंग जैसे अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स की पूजन करते थे। और कालीबंगन और लोथल में फायर एल्टर्स यानी कि हवन कुंड हमें मिले हैं जो फायर वर्शिप को दिखाते हैं। यहाँ कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स यानी कि लिंग जैसी लिंग भी मिले हैं जो शिव के सिंबल के रूप में पूजे जाते थे। सील्स पर यूनिकॉर्न यानी कि एक सींग वाला जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसा एक सींग वाला जानवर हमें देखने को मिलता है, जिसे यूनिकॉर्न बोला जाता है, वन हॉर्न एनिमल। और एक प्रोटोशिवा की सील हमें देखने को मिली है, पशुपति सील बहुत फेमस है। तो ये 2 सील्स हमें देखने को मिली हैं, एक पर एक सींग वाला पशु और दूसरी प्रोटोशिवा की सील, ये हमें मिली हैं। अगर ये एक मैंने भी बताया कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे, तो ये जो मूर्ति है ये मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। टेराकोटा फिगर है मदर गॉडेस की, कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इनके देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके पेट में से निकलता हुआ एक पेड़ है ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि एक मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती है। और एक ये मूर्ति मिली है प्रीस्ट किंग की, हो सकता है कि ये उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो राजा था उसकी मूर्ति हो। ठीक है, तो ये किसकी बनी थी, स्टेटाइट पत्थर की बनी थी। और ये कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। यहाँ पे एक और फैक्ट है, क्वेश्चन के रूप में बनता है ये, कि आईवीसी के जो लोग थे वो आयरन को नहीं जानते थे, लेकिन वो गोल्ड के बारे में जानते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल सभ्यता खत्म कैसे हुई। एक पोट्री के बारे में और देखते हैं कि इनकी जो पोट्री थी, हाकरा पोट्री, ये अर्ली हड़प्पन फेज़ में थी। एक ओकरे कलर्ड पोट्री थी, जो कि लेटर हड़प्पा फेज़ में थी, एक ब्लैक रेडवेयर पोट्री थी। अब नेक्स्ट एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी विशाल सभ्यता खत्म कैसे हुई। इसके मेन रीजंस माने जाते हैं, तो उनमें से एक है
क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का ख़त्म हो जाना हो गया, बाढ़ हो गई, बाढ़ का एक्सेसिव फ्लड, फॉरेन इन्वेजन यानी कि बाहरी आक्रमण हो गया, ठीक है, और नदियों का सूखना हो गया कि हो सकता है नदियाँ सूख गई हों। तो ये कुछ रीज़न्स थे कि ये इतनी बड़ी सभ्यता ख़त्म हो गई, कैसे गायब हो गई। तो आइए अब जल्दी से देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और उनकी कुछ खासियत हैं जो कि वहाँ से हमें मिले हैं। तो हमारी जो पहली साइट है वो है हमारी हड़प्पा, जो कि कब खोजी गई थी, 1921 में, और किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। यहाँ से हमें 12 अन्नागार यानी कि ग्रेनरीज मिली हैं, 6 ग्रेनरीज इन अ रो, और ये पहली आईवीसी साइट थी। और यहाँ से मेड फ्रॉम रेड स्टोन से एक स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। बाकी की साइट्स अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारी मोहनजोदाड़ो, 1922 में खोजी गई, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, सिंध प्रांत में है और इंडस नदी के किनारे। यहाँ से हमें ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार मिला है, ग्रेट अन्नागार मिला है, प्रोटो शिवा की एक सील मिली है, डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है, और गॉडेस अर्थ की मूर्ति मिली है, और एक प्रीस्ट किंग, जो कि अभी मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी, हो सकता है उस टाइम के राजा की मूर्ति हुई है। नेक्स्ट है चनहुदाड़ो, जो कि सिंध प्रांत में है, इंडस नदी के किनारे। और ये जो नगर था, यहाँ पर हमें सीटाडेल देखने को, यानी कि एक, जो मैंने आपको टाउन प्लानिंग में 2 पार्ट्स बताए थे, एक था सीटाडेल जहाँ पर रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और एक था लोअर टाउन जहाँ पर आम जनता रहा करती थी। तो वहाँ पर हमें सीटाडेल देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है लोथल, जो कि है गुजरात में, एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया, और ये है भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पर हमें बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड, यहाँ से हमें हवन का कुंड मिला है, और यहाँ से हमें डबल बुरियल्स यानी कि 2 लोग एक ही कब्र में दफनाए गए थे, तो इसका साक्ष्य मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डबल बुरियल्स हमें देखने को कहाँ मिलता है, उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट है कालीबंगन, जो कि है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से हमें हवन कुंड और काली चूड़ियाँ, कालीबंगन जो जगह है उसका नाम ही काली चूड़ियों की वजह से पड़ा। अगर क्वेश्चन आता है कि कालीबंगन का नाम किस वजह से पड़ा, तो वो काली चूड़ियाँ मिलने की वजह से पड़ा। यहाँ पर जुते हुए खेत हमें मिले हैं, और 2 डिफरेंट फसलें एक साथ उगाई गई हैं, तो उसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। एक है राखी गढ़ी, जो कि है कहाँ पर, हरियाणा में, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ये सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, और यहाँ से हमें एक टेराकोटा का पहिया मिला है, कुछ खिलौने मिले हैं। धोलावीरा से, जो कि है कच्छ, गुजरात में, ये खोजा गया था जेपी जोशी के द्वारा, और इसके उत्खननकर्ता यानी कि एग्जीक्यूटिव थे, वो थे आर.एस. बिष्ट। और यहाँ से हमें एक ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बड़ा मिला है कि ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी देखने लायक है धोलावीरा को। तो वाटर रिजर्वॉयर यानी कि ड्रेनेज वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वाटर रिजर्वॉयर मिला है। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। बाकी के जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में होती थी, एक था सीटाडेल और एक दूसरा था लोअर टाउन। सीटाडेल कहाँ देखने को नहीं मिला, तो वो हो गया चनहुदाड़ो। धौलावीरा जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और एक और फैक्ट है जो लोथल है, लोथल में हमें फोर्टिफिकेशन यानी कि दुर्ग को घिरा हुआ यानी कि दीवार हमें देखने को नहीं मिलती सीटाडेल को घेरने के लिए। और वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी फेमस फीचर था यहाँ का, धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और धौलावीरा को 40वीं यूनेस्को साइट घोषित किया गया 2021 में। बनावली हरियाणा में है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोजी गई। यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था टाउन प्लानिंग में कि जो घर होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो एक ग्रिड पैटर्न में बने होते थे, 90 डिग्री पर कट होते थे ऐसे। तो लेकिन एक एक्सेप्शन था, जैसे ही रास्ता जा रहा है ये कट हो गया, फिर ऐसे 90 डिग्री पर बने होते थे रास्ते। लेकिन जो बनावली था हरियाणा में, वो एक एक्सेप्शन था, वहाँ पर हमें ग्रिड पैटर्न देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर टेराकोटा स्टोन मॉडल ऑफ प्लग यानी कि जो एक जोतता हुआ टेराकोटा मॉडल मिला है। टॉयलेट मिला है एक घर में, भिराना जो कि हरियाणा में है, ये सबसे पुरानी आईवीसी साइट है।
और रेडियो कार्बन डेट्स ये IVC के लिए जानी जाती है। फिर है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सुरकोतड़ा है गुजरात में, JP जोशी के द्वारा खोजी गई और यहाँ पर फोर्टिफाइड सिटाडेल था। यहाँ पर हमें घोड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। रोपड़ पंजाब, सतलुज नदी के किनारे यहाँ पर पिट बुरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। सुनौली UP में, और ये एक्सटेंडेड बुरियल्स के साक्ष्य। ठीक है, तो ये टॉपिक ये जो टॉपिक था जो मैंने करवाया आपको, तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक। तो ये ख़त्म होता है ये वाला टॉपिक आज ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैदिक एज। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।